देखिए, मेरा 23 साल का बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारी राजनीतिक यात्रा हुई है। इन 23 सालों में जो मेरी क्षमता थी, उस क्षमता से अधिक प्रयास करके मैंने बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया। हम सनातन को मानने वाले हैं। हमारे माँ बाप ने हमको ऐसे संस्कार दिए हैं कि जिसको आप अगर एक बार अपनी बड़ी बहन कह दें, राजनीतिक विषय अपनी जगह, वो आज भी मेरी बड़ी बहन है। वो जो मेरा व्यक्तिगत उनसे जो रिश्ता है बड़ी बहन का, वो हमेशा उसको हम सम्मान की दृष्टि से देखते रहेंगे उनको। रही बात अनुशासनहीनता की और जो मेरे ऊपर आरोप लगा है, मुझे तो कल मालूम भी नहीं था जब ये हमको ट्वीट के माध्यम से मालूम पड़ा कि हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और हमको बहन जी के इस निर्णय पे, हमको निर्णय उनका स्वीकार है और हम उनके ऊपर उनके लिए कोई भी बात नहीं कहना चाहते। हाँ, इतना ज़रूर है कि चूँकि पार्टी से निष्कासित हो चुका हूँ और मेरा 40 साल का राजनीतिक जीवन है छात्र जीवन से, तो निश्चित रूप से अपने लोगों के बीच में जाऊंगा, अपने समाज के बीच में जाऊंगा और बहुजन समाज पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के बीच में जाऊंगा जिन्होंने इस यात्रा में मेरा तन मन धन से साथ दिया, जिन्होंने मुझे आज इस योग्य बनाया कि मैं आज समाज के सामने खड़ा हो सकता हूँ। उनके पास जाऊंगा, उनसे राय मशवरा करूंगा, उनसे राय मशवरा करके ही कोई निर्णय लूँगा। राजनीति बहुत तेज़ी से बदल रही है और इस वर्तमान राजनीति में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखकर, लोगों से विचार विमर्श कर अपने शुभचिंतकों से विचार विमर्श कर अपने मित्रों से, जिनको मैं अपना बड़ा मानता हूं, उनसे विचार विमर्श करके ही हम कोई आगे कदम लेंगे। हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं लेंगे। बहुजन समाज पार्टी में हमको बहुत सम्मान मिला है। बहुजन समाज पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया है और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हमारे लिए देवतुल्य है। उस कार्यकर्ता को मैं आज भी नमन करता हूं और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक नमन करूंगा। यदि मेरे दरवाजे कोई बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा कार्यकर्ता कभी भी आएगा तो मैं उसके लिए हर संभव प्रयास कर उसकी जो मदद करने जिस लायक हो उस लायक में मदद करूंगा। सर, ये जो आरोप लगे हैं, आप इतने लंबे समय से बसपा से जुड़े रहे, ये जो आरोप लगे हैं, क्या लगता है आपको कि पहले आपसे बातचीत करना नहीं, चाहिए मैं तो था या आपको किसी प्रकार की ना मैं किसी कोई ऐसी अनुशासनहीनता कर रहा था। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं बहुजन समाज का पार्टी के जो कार्यक्रम होते थे उनमें नहीं जा रहा था और मैं शांत था। लेकिन ये भी बिल्कुल बात गलत है कि मैं ऐसा कोई कार्य कर रहा था जो अनुशासनहीनता के दायरे में आए। किसने क्या कहा, उन्होंने क्यों ये निर्णय लिया, ये तो वही जान सकती हैं और उससे भी हमको कोई उनसे शिकायत नहीं है। क्या आगे बातचीत करने का कुछ आपका विचार है कि पार्टी से बातचीत, पार्टी के नेतृत्व किसी से बातचीत करें? नहीं, अब बातचीत करने का तो जब शीर्ष नेतृत्व ने ट्वीट करके अगर हमको निकाला है तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, तो अब कोई बात करने का तो संभव ही नहीं है। किससे बात करेंगे जब स्वयं उन्होंने निकाला है, निष्कासित किया है, तो किससे हम बात करेंगे? ये निर्णय तो उनका अपना है, तो हम किससे बात करेंगे? हाँ, ये ज़रूर है कि हमने जिस मेहनत से और जिस निष्ठा ईमानदारी से काम किया वो सर्वविदित है और हमने हमेशा अपने समाज के साथ साथ सर्वजन
हिताय और सर्वजन सुखाय के नारे को हमेशा बुलंद किया। ये जहाँ मैं चुनाव लड़ा हूँ वहाँ के लोगों से आप पता कर लीजिए, कानपुर का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पता कर लीजिए। मेरे दरवाजे जब मैं मंत्री था जो भी आया, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें 90% निराश होकर नहीं गए, और हम सबसे सामंजस्य बना के काम करने में विश्वास रखते थे। आपने कहा कि पार्टी के किसी कार्यक्रम में आप नहीं जा रहे थे, आप शांत थे बिल्कुल, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि जो पार्टी के वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स थे, जो पार्टी को देख रहे थे, उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं आती थी मेरे पास, इसलिए मैं नहीं जाता था। मुझे पता ही नहीं होता था कि पार्टी कोई कार्यक्रम कर रही है या पार्टी को कहीं मेरी आवश्यकता है। क्या लगता है क्यों सूचना क्यों नहीं दी जाती थी आपको, या आप अब किसी से संपर्क करते ये तो वही लोग बेहतर जान सकते हैं। हमको तो बाद में पता चलता था कार्यक्रम हो गया। तो थोड़ा हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, जब हमको कोई नहीं हमारी उपयोगिता समझ रहा है तो मैं अपनी तरफ से जाके क्यों कहूँ। मेरी उपयोगिता जहाँ पर होती है, हमको जो आज तक हमने बहन जी के किसी भी निर्देश को उसकी अवहेलना नहीं की है, ये मैं आपसे बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। उनका कोई आदेश हुआ है, उसको हमने, अगर हम उसको पूरा करने के योग्य थे, वो हमने अपने क्षमता भर हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया। विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या लगता है इससे पार्टी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या आपके जाने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं आज पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बड़ी बहन और जिस पार्टी में उन्हें 23 साल गुजारे हैं, हम उसका बुरा नहीं चाह सकते। हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि बहन जी आगे बढ़ें, पार्टी आगे बढ़े, और जो ये समाज को बहुजन समाज पार्टी जो माननीय काशीराम ने पार्टी बनाई, इसकी बुनियाद की स्थापना उन्होंने की है, उनका हम बहुत आदर करते हैं। हम उनका बहुत आदर करते हैं। मैं काशीराम जी से भी संपर्क में रहा हूँ, और मेरे लिए वो पूजनीय है। मैं हृदय से उनकी गहराइयों से उनको मानता हूँ, और मान्यवर काशीराम जी का मेरे पर बहुत एक समय पर आशीर्वाद रहा। मैं बहुजन समाज पार्टी की बुराई न सोच सकता हूँ। बस यही ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े। हमारा जो रास्ता है वो हम अपना रास्ता बनाएंगे, वो हम अपने समाज के बीच में जाएंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे। जो बहुजन समाज के लोगों ने मेरी आज तक मदद की, उनके बीच में जाएंगे, उनसे पूछ कर, क्योंकि आजकल होता क्या है कि नेता निर्णय ले लेता है और उसके बाद जाता है लोगों के पास। हम ऐसा नहीं करेंगे। आगे की रणनीति जो भी हम तैयार करेंगे वो अपने लोगों से पूछ कर, अपने लोगों से सलाह कर कर, उनकी मर्जी से, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे साथ समर्थक नहीं होंगे, हमारे साथ लोग नहीं होंगे, अगर उनका हमारे साथ चलना वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं जैसा कि आपसे कह रहा हूँ कि राजनीति बहुत बदल रही है। उस बदलते परिवेश में हमको अपने छोटों से भी राय लेनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि राजनीति कैसे बदल रही है, तो हम अपने छोटों से भी राय लेंगे। हमें किसी से राय मांगने में कोई ना तो संकोच है, ना मुझे कोई शर्म है। मैं सबसे राय लेकर तब आगे निर्णय लूँगा। अभी मैंने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। जो भी हमने पेपर के माध्यम से जो पढ़ा है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। ना मेरी किसी से बात हुई है, ना मैं कोई निर्णय अभी तक लिया है मैंने। इसके लिए हमको कुछ समय चाहिए, क्योंकि ये जो बहन जी का निर्णय आया, ये मेरे लिए तो केम लाइक अ शॉक। मतलब आई डिड नॉट नो दिस वाज कमिंग। तो मैं तो बहुत कानपुर में था, मुझे किसी ने, पत्रकार ने खबर दी कि बहन जी ने ट्वीट किया है। मैं उनको बस उज्जवल भविष्य की कामना कर सकता हूँ, और चिरंजीव आकाश को भी उज्जवल भविष्य की, उसके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि बसपा को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। बस राजनीतिक लाभ का भी आपके ऊपर जो आरोप लगा है, जाति आधारित राजनीति के लाभ लेने का, देखिए
देखिए, मैं ब्राह्मण समाज से मैं जन्म लिया है मैंने। माँ बाप ने और हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमको संस्कार दिया है। हमने ब्राह्मण समाज के लिए जी जान से काम किया है। जो जो भी मेरे कार्य क्षेत्र हैं, मैं आपको स्वतंत्र करता हूं कि आप वहां जाकर ब्राह्मण समाज से पूछिए हमारे आचरण को। लेकिन उसके साथ ही साथ, चूंकि बहुजन समाज पार्टी का सिपाही था, मैंने सर्वजन समाज के जो अच्छे लोग थे, जो हमारी पार्टी में निष्ठा रखते थे, हमारी पार्टी में विश्वास करते थे, हमने उनकी भी उतनी ही मदद करने की कोशिश की, उनका उतना ही साथ देने का कोशिश किया जितना हमने अपने समाज को दिया। अकारण हमने विपक्ष में भी किसी का उत्पीड़न नहीं किया, किसी का भी उत्पीड़न नहीं किया। मैं छात्र राजनीति से निकल के आया हूं। हमारी कार्यशैली में उत्पीड़न नाम की चीज ही नहीं है। हम किसी का भी राजनीतिक द्वेष से, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। हम किसी भी कीमत पे किसी का उत्पीड़न कर ही नहीं सकते हैं, किसी से वैमनस्यता रख ही नहीं सकते हैं। जो हमारे साथ भी बुरा करेगा, हम उसको भी बर्दाश्त करके स्वीकार कर लेंगे। हम नहीं करेंगे। हम आई एम नॉट मेड फॉर इट। मायावती ने आरोप लगाया है कि चुनावी माहौल में विरोधियों के साथ मिलकर जो सांदन भेद करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, उनसे बसपा के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को सावधान रहने की जरूरत है। अब तो मैं बीएसपी में हूं नहीं, अब तो मैं स्वतंत्र हूं। तो जब मैं स्वतंत्र हूं तो मैं किसी भी दिशा में जा सकता हूं, लेकिन जो मूल भावना राजनीति की है, लोकतंत्र में विश्वास, संविधान में विश्वास और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति में विश्वास, और अपने समाज के लिए हर संभव प्रयास करना, वो मैं करता रहूंगा। मैंने कानपुर में जो मेरा कार्य क्षेत्र था, वहां जाकर देख लीजिए। इन 5 वर्षों में भगवान परशुराम जी का प्राण प्रतिष्ठित मंदिर बनवाया है, जहां पर हर वर्ष हम बच्चों का परशुराम जयंती पर यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं निःशुल्क, और समाज को साथ लेके करते हैं। वहाँ पर लोग आते हैं। तो जो हम थोड़ा बहुत समाज के लिए कर सकते हैं, वो हम करते रहते हैं। उसको हम हमेशा राजनीति से हर चीज़ को नहीं जोड़ते हैं। हमारे जीवन में राजनीति का बहुत महत्व है, क्योंकि मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ। लेकिन मेरी जो कार्यशैली है, उसमें ऐसे बहुत से सामाजिक काम हैं जिनसे कोई मुझे राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, फिर भी मैं इसलिए करता हूं कि समाज ने हमको बहुत दिया है। मेरी ड्यूटी है समाज को पलट के देने की, वो मैं करता रहता हूं और करता रहूंगा। आपने कहा पार्टी में शांत थे, लेकिन समाज में आप एक्टिव थे, तमाम कार्यक्रम हाँ, करते थे। हाँ। क्या ये वजह नहीं, तो ऐसा, उससे तो कोई पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा था। उससे तो हम लोगों को अपने जोड़ ही रहे थे। वो तो हम लोगों को जोड़ ही रहे थे, अपने ब्राह्मण समाज को हम जोड़ ही रहे थे। ब्राह्मण समाज का जहाँ भी उत्पीड़न होता था तो हम वहाँ जाते थे। जहाँ भी ब्राह्मण समाज को मेरी आवश्यकता होती थी, मैं वहाँ जाता था। कोई आदमी मजबूर होता था, कोई मेरे पास आता था लाचार अवस्था में, तो मैं जाता था। और मैं इसको छुपा के नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको अच्छे से कह रहा हूँ। लेकिन बसपा के नेटवर्क से तो दूर थे आप। नहीं, बसपा के कार्यकर्ताओं से दूर नहीं था। बसपा का मैं कार्यकर्ताओं से मैं बिल्कुल दूर नहीं था। बसपा के कार्यकर्ता मेरे पास बहुत आते थे। जब उनको काम पड़ता था, जब उनको आवश्यकता होती थी या उनका कहीं उत्पीड़न होता था, तो मेरे पास आते थे और मैं उनके साथ चल के जाता था। उनकी यथासंभव जो भी विपक्ष में जो भी मेरी हैसियत थी, उस हैसियत में मैं मदद करने की कोशिश पूरी करता था उनकी। लेकिन हाँ, जो पार्टी के संगठन के कार्यक्रम होते थे उसमें मैं चूंकि बुलाया नहीं जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ जानते हैं आप, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जब तक वो नहीं बुलाएंगे तब तक आप जा नहीं सकते उस मीटिंग में। तो हम इसलिए नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ बुलाया नहीं जाता था, इसलिए मैं जाता नहीं था। राजनीतिक कारण भी लग रहा है आपको कि यह कारण भी हो सकता है कि जो है हटाया गया? नहीं, राजनीतिक कारण तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो 6 महीने से बिल्कुल शांत था। पिछले साल हमारे पिताजी का निधन हो गया था, उसके बाद से मैं थोड़ा सा एक्टिव पॉलिटिक्स से बिल्कुल आउट तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा स्लो हो गया था। लेकिन मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया, और मैं तैयार था कि अगर मुझको पार्टी कोई निर्देश देगी तो मैं बिल्कुल करता, उसको समय निकाल के करता। लेकिन चूंकि पार्टी ने हमको
कोई निर्देश नहीं दिया, इसलिए मैं शांत बैठा हुआ था। और उसी के बाद मुझे ये सूचना मिली, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। आपने कभी सीधा बसपा सुप्रीमो मायावती से संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, हम बातचीत? देखिए, हमारे पार्टी में एक आप प्रथा कह लीजिए कि जब उनको ज़रूरत जिसकी होती है वो उसको आदेश कर देती हैं, वो आके उनसे मिल लेता है, क्योंकि बहुत व्यस्त हैं वो लोगों से मिलती रहती हैं, रोज़ नए कार्यक्रम होते हैं, रोज़ नई मीटिंग होती हैं, रोज़ नए पार्टी के पदाधिकारी बदले जाते हैं, नए नए कार्यक्रम होते हैं। वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी में चेंजेस भी होते रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप फिट हैं जहाँ, वहीं तो आपको याद किया जाएगा, वहीं आपको बुलाया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उपयोगिता जहाँ होती वहाँ मुझे बुलाया जाता, मैं चला जाता। हाँ, मैं रक्षाबंधन को ज़रूर बहन जी को फ़ोन करता था और उनको रक्षाबंधन की बधाई देता था। एक दिन में फ़ोन करता था, एक उनके जन्मदिन पर फ़ोन करता था। रक्षाबंधन अब आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। अब कोशिश करूँगा, बाकी बात करना ना बात करना तो उनके हाथ में, हम उसमें उनको कोई विवश तो नहीं कर सकते कि आप हमसे बात कर ही लीजिए। बहरहाल ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक रक्षाबंधन तो एक धागा होता है, लेकिन वो मेरी बड़ी बहन है, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा, जीवित रहूँगा, वो मेरी बड़ी बहन ही रहेंगी। उतनी ही आदर की दृष्टि से मैं उनको देखूँगा। वर्तमान समय में जो बसपा की हालत है, क्योंकि एक विधायक थे उमाशंकर जी, उनका भी निधन हो गया। अब जो वर्तमान समय में बसपा की हालत, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो बसपा की आज स्थिति है, हम पूर्ण बहुमत की सरकार में थे 2012 तक।